दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के एक ऐसे म्यूजिक कंपोजर की जिन्होंने अपने म्यूजिक के दम पर दुनिया में अपने नाम का डंका बजा दिया है। ऐसे लोग अपने इंटेलिजेंस के दम पर न केवल अपना नाम बल्कि भारत का नाम भी रोशन कर रहे हैं, जो एक गौरव की बात है। आइए जानते हैं इनके बारे में, किस हिसाब से यह एक युवा वर्ग के लिए प्रेरणादायी है। हाल ही में लॉस एंजेलिस में हुए ग्रैमी अवार्ड्स 2023 में एक बार फिर भारत का डंका बजा। बेंगलुरु के रहने वाले म्यूजिक कंपोजर रिकी केज को उनके एल्बम डिवाइन टाइड्स को ग्रैमी अवार्ड मिला। रिकी केज का यह तीसरा ग्रैमी है। इससे पहले उन्होंने पहला ग्रैमी 2015 और दूसरा ग्रैमी 2022 में जीता था। ग्रैमी के बाद से रिकी केज एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं। देश के इस कोने से दुनिया के आखिरी छोर तक रिकी केज की चर्चा हो रही है। रिकी केज ने अपने करियर की शुरुआत एक कीबोर्ड आर्टिस्ट के रूप में की थी और आज आलम यह है कि उनके गानों और संगीत के दुनिया भर में कद्रदान हैं। रिकी केज ने एक समय पर म्यूजिक छोड़कर डेंटिस्ट बनने का फैसला कर लिया था। रिकी केज के परिवार में ज्यादातर लोग मेडिकल के फील्ड में हैं। ऐसे में उस फील्ड से इत्र म्यूजिक में करियर बनाने का फैसला बहुत चैलेंजिंग था। रिकी केज का जन्म 5 अगस्त 1981 में हुआ था। वह आधे पंजाबी और आधे मारवाड़ी हैं। जब रिकी केज 8 साल के थे तभी बेंगलुरु चले गए और वहीं रहने लगे। वहां उन्होंने स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद ऑक्सफोर्ड डेंटल कॉलेज में एडमिशन लिया। चूंकि परिवार में सारे लोग डॉक्टरी लाइन में ही थे, इसलिए रिकी केज ने भी इसी में करियर बनाने के इरादे से आगे की पढ़ाई की। रिकी केज डेंटिस्ट की पढ़ाई पूरी करके इस फील्ड में शुरुआत करने के लिए तैयार थे, पर उन्होंने डेंटिस्ट बनने का सपना छोड़ दिया और फिर म्यूजिक की दुनिया में ही कदम रखे। यूनिवर्सिटी में डेंटिस्ट की पढ़ाई करते हुए ही रिकी केज ने एक रॉक बैंड ज्वाइन कर लिया था। यहाँ से रिकी केज का म्यूजिक के प्रति और रुझान बढ़ता चला गया। एक इंटरव्यू में रिकी केज की मम्मी पम्मी केज ने बताया था कि रिकी के अंदर जो काबिलियत है, उसका हुनर उन्हें उनके दादा जानकी दास से मिला है। जानकी दास एक एक्टर ही नहीं बल्कि ओलंपिक साइकिलिस्ट भी थे। रिकी केज ने जब डेंटिस्ट बनने का ख्वाब छोड़कर म्यूजिक में करियर बनाने का सपना देखा था, तो परिवार को मनाना आसान नहीं था, लेकिन जैसे तैसे परिवार को मना लिया और फिर एक कीबोर्ड आर्टिस्ट के रूप में शुरुआत की। रिकी केज बेंगलुरु के ही एंजल डस्ट नाम के रॉक बैंड के साथ काम करने लगे और फिर 2 साल बाद अपना स्टूडियो सेटअप कर लिया। इसके बाद रिकी केज ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और वह खुद के गाने और जिंगल कंपोज करने लगे। रिकी केज ने म्यूजिक की कहीं से कोई ट्रेनिंग नहीं ली, वह प्रैक्टिस से ही खुद में सुधार करते चले गए। उन्होंने बस क्लासिकल म्यूजिक की पढ़ाई जरूर की थी। तब वह 24 साल के थे। रिकी केज के ज्यादातर संगीत विदेशों में ही लॉन्च होते हैं और यह उनका तीसरा अवार्ड था, ग्रैमी अवार्ड, जो खासकर इनके म्यूजिक कंपोज डिवाइन टाइड्स के लिए दिया गया है। यह थी भारत के ऐसे युवा की कहानी जो अपने मेहनत और स्ट्रगल के दम पर आज विश्व में एक अपनी छवि छोड़ रहा है, जो भारत के लिए गौरव की बात है तथा हर एक उस युवा के लिए प्रेरणा स्रोत हैं जो अपने जीवन में अपने हिसाब से कुछ अलग करना चाहते हैं और उसके लिए कड़ी मेहनत, लगन तथा अपने गोल के प्रति निष्ठावान बने रहकर उसको प्राप्त करना चाहते हैं, ताकि वह अपना और अपने देश का नाम रोशन कर सकें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रमोट।